हेलो ट्रेडर्स। चलो देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे मोमेंटम हुआ लाइव स्ट्रीम के बाद। ठीक है, तो मॉर्निंग में हम डिस्कस कर रहे थे, निफ्टी में हमने कुछ डिस्कस किया था कि मार्केट अगर 19395 के ऊपर हायर हाई फॉर्मेशन बनाएगा तो मार्केट फर्स्ट टारगेट रहेगा 19445, एंड उसके ऊपर अगर जाता है हायर हाई फॉर्मेशन बनाता है तो 19495 सेकंड टारगेट रहेगा। ठीक है, सेकंड नीचे के लिए हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट नीचे लोअर लेवल पे अगर प्राइस एक्शन बनाता है तो 19345 टू 350 के लेवल पे मार्केट जा सकता है। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी हमने डिस्कस किया था कुछ लेवल्स। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, हमने मॉर्निंग में डिस्कस किया था मार्केट अगर यहाँ से 43968 से अगर हायर हाई फॉर्मेशन बनाता है तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 44068, उसके ऊपर 44168 एंड 44268। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का जो हमने टारगेट सेट किया था वो अचीव हुआ। इवन तो मार्केट उससे ऊपर भी चला गया 200 पॉइंट ऊपर, बट हमने यहाँ पे जैसे ही मार्केट हिट किया था हमारे टारगेट को, हमने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दिया था कि 43968 से 44268 हो गया है, टर्मिनल क्लोज कर दीजिए। ठीक है, तो हमने तो यहाँ पे क्लोज कर दिया था हमारा टर्मिनल। उसके बाद ये जो मोमेंट हुआ ये हम कैप्चर नहीं कर पाए बिकॉज ऑलरेडी हम अच्छे खासे प्रॉफिट में थे बैंक निफ्टी में, तो इसके लिए हमने इसके बाद ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, तो देखते हैं प्राइस एक्शन पे कैसे हमने ट्रेड लिया था। तो मॉर्निंग में एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने मिला था बैंक निफ्टी में। ठीक है, और डेटा भी जो हम देख रहे थे ऑप्शन चेन का डेटा वो भी हमें नेगेटिव दिख रहा था मॉर्निंग में। ठीक है, तो इस बेसिस पे जो जब भी हम क्या कहते हैं प्राइस एक्शन अगर सेलिंग प्रेशर आता है और एक स्विंग बनता है, ठीक है, तो एक्सपीरियंस या फिर रिस्की ट्रेडर यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं सेलिंग प्रेशर का। ठीक है, तो हमने इस कैंडल पे हमने एक छोटा सा ट्रेड लिया था। ठीक है, रिस्क यहाँ पे छोटा था तो इसके लिए, और रिवॉर्ड हम सोच रहे थे कि अगर मार्केट नीचे आता है 400 पे क्योंकि कॉल राइटर्स है, तो अगर मार्केट जाता है नीचे तो अच्छा हमें रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। हमें सेकेंड कैंडल में ही बहुत अच्छा हमें प्रीमियम हमें देखने मिला था। हमने 450 का हमने पुट लिया था यहाँ पे, एंड जैसे हमें एक क्विक मोमेंटम मिला ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स का मोमेंटम हमें कैप्चर करने मिला था यहाँ पे। इस कैंडल को अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स का मूव था एक ही कैंडल में। ठीक है, तो हमने 70% यहीं पे हमने बुक कर लिया था बिकॉज यहाँ पे अगर स्लो होके जैसे फिर निफ्टी कल स्लो होके मार्केट नीचे जा रहा था, अगर वो हमें देखने मिलता तो उतना फास्ट उतना पॉइंट्स नहीं मिलता। तो जैसे ही आपको एक फास्ट स्पाइक मिलता है, ठीक है, जो भी आपने डिसाइड किया होगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 50 पॉइंट्स का हमने टारगेट रखा है, तो जैसे ही 20 25 उतना अगर आपको मिल जाता है तो आपको बुक कर लेना चाहिए। तो हमने भी वही किया था यहाँ पे, जैसे ही 70 पॉइंट्स का हमें कैप्चर हुआ था हमने बुक कर लिया था, एंड बाकी 30 पॉइंट्स हमने रखा हुआ था ये सोच के कि मार्केट और नीचे अगर आता है तो हम यहाँ पे बुक कर लेंगे। बट वही था कि अगर आप यहाँ पे प्राइस एक्शन देखो आज कैसे हुआ, मार्केट में नीचे सेलिंग प्रेशर आया, फिर ऊपर आया, फिर रुक गया, एंड देन मार्केट ने फिर से एक डबल बॉटम बना के यहाँ पे मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, ये सेम चीज़ हमने परसों भी निफ्टी में देखी थी यहाँ पे, अगर आप देखोगे यहाँ पे। ठीक है, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, मार्केट ने डबल बॉटम या डब्ल्यू पैटर्न जिसको कहते हैं वो बना के मार्केट ऊपर चला गया था। ठीक है, तो निफ्टी में बाकी का जो 30% था हमने कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे इस कैंडल पे हमने निकाल दिया था। ठीक है, वो भी लॉस में नहीं निकाला, हमने प्रॉफिट में ही निकाला। ठीक है, बट हमने यहाँ पे ये इस कैंडल पे जैसे ही ये डब्ल्यू का ब्रेकआउट हुआ था हमने यहाँ पे निकाल दिया था। ठीक है, सिमिलरली और इंटरेस्टिंगली हम ऑप्शन चेन बहुत क्लोजली नोटिस कर रहे थे। ये आप देखिए यहाँ पर मैंने लाइव स्ट्रीम का मैंने एक वीडियो में आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, ये सुनिए आप। तो अगर अभी बैंक निफ्टी देखेंगे, कुछ टाइम पहले हम देख रहे थे कि कॉल राइटर्स ज़्यादा है, बट अभी देखेंगे तो पुट राइटर्स ऑलमोस्ट बढ़ते जा रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पे 5 मिनट पहले हम डेटा देख रहे थे। ठीक है, तो निफ्टी तो हमें वीक दिख ही रहा था, बट बैंक निफ्टी थोड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा था। ठीक है, कॉल राइटर्स ज़्यादा थे, पुट राइटर्स थोड़े कम थे। धीरे धीरे क्या हो रहे थे, पुट राइटिंग इंक्रीज होते जा रही थी। ठीक है, तो ये लाइव स्ट्रीम में भी हम डिस्कस कर रहे थे। और यहाँ पे अगर आप लास्ट 15 मिनट्स का, अभी मैं 1.49 हो चुका है। ठीक है, तो लोअर लेवल पे पुट राइटिंग हो रही है। ठीक है, वो जो डेटा देखा आपने वो 15 मिनट का डेटा था, तो 15 मिनट के डेटा में नीचे लेवल पे बैंक निफ्टी में हो रही थी, बट निफ्टी में नहीं हो रहा था। ठीक है, आगे आप देखोगे बैंक निफ्टी में। ठीक है, निफ्टी का अगर हम देखेंगे, निफ्टी अभी भी नेगेटिव जोन में ही है। ठीक है, देखते हैं डेटा कितना कितना ट्रू है। ठीक है, जो कॉल राइटिंग हमें दिख रही है, पुट राइटिंग हमें दिख रही है ये। ठीक है, ये कितना वैलिड है या फिर। ठीक है, तो मैंने ये इसलिए कहा है कि वैलिड क्यों है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये जो डेटा हमें दिखता है वो कभी कभी 100% वैलिड नहीं होता है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स जो है वो लोग दिखाते हैं
ठीक है, ऑप्शन चेन हमें दिखाता है कि ओके बाइंग हुई है, बट एक्चुअली कभी-कभी वो वैलिड भी नहीं रहता है, ठीक है? तो हमेशा 100% उस पे नहीं बिलीव करना चाहिए, ठीक है? कुछ जैसे हम कहते हैं कि ऑप्शन डेटा हमेशा एक डायरेक्शन हमें बता सकता है कि क्या होने वाला है, ठीक है? तो वो एक एक और ऐड ऑन जैसा हो जाता है, ठीक है? तो प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ऑप्शन चेन, ठीक है? ये 2-3 का कॉम्बिनेशन जभी भी और प्लस वॉल्यूम जब भी हम देखते हैं, तो उस बेसिस पे हम ट्रेड ले सकते हैं। तो हमें बैंक निफ्टी में हमें क्लियर कट दिख रहा था कि नीचे लेवल पे बाइंग आ रही है, ठीक है? बट बैंक निफ्टी में नहीं आ रही थी। तो और वही हमें निफ्टी में भी अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट सिर्फ 100 पॉइंट का मूवमेंट आया है पूरे दिन में, ठीक है? बल्कि बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट का मूव आया है, ठीक है? तो जो डेटा हमें दिख रहा था आज ऑप्शन चेन में वो सही था, ठीक है? और हम सही टाइम पे हमने पकड़ा था वो डेटा को, ठीक है? तो हमने ट्रेड कभी लिया, ठीक है? हमने भी प्राइस एक्शन पे लिया, हमने नहीं ऐसा नहीं कि सिर्फ डेटा देख के लिया, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया था, एक रिट्रेसमेंट आया था और मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा था, ठीक है? मार्केट को अगर नीचे जाना चाहिए था, तो यहीं से नीचे चले जाना चाहिए था, तो उसने यहाँ पे एक स्विंग बनाया था, ठीक है? इसके ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड लिया था, बट वही था कि हम श्योर नहीं थे कि कितना ये, क्योंकि जो सेलिंग प्रेशर है वो कभी भी यहाँ से भी मार्केट गिर सकता है, करेक्ट? तो हमने क्या किया था, यहाँ पे क्वांटिटीज जो है वो कम डाली थी बैंक निफ्टी में, ठीक है? यूजुअली हम निफ्टी में ट्रेड करते हैं, ठीक है? बट बिकॉज हमें डेटा दिखा था ऑप्शन चेन में, इसकी वजह से हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया, बट हमने लॉट साइज कम रखा था यूजुअल से, ठीक है? बट यहाँ पे धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रहा था और ये सडन स्पाइक पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने मिला था, ठीक है? हमने 43,900 का हमने कॉल ऑप्शन लिया था यहाँ पे 10:45 के कैंडल पे, और यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा स्पाइक देखने मिला था, ठीक है? हम रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे थे कि और क्वांटिटीज ऐड करें, यहाँ पे हमने कुछ क्वांटिटीज ऐड करने का और ऐड कर लिया हमने, ठीक है? मार्केट यहाँ पे आया, थोड़ा रिट्रेसमेंट दिया, ठीक है? यहाँ पे हमने थोड़ा और क्वांटिटीज हमने ऐड कर लिया। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ पे हम जो भी है जितना भी प्रॉफिट है उसका 70% हम यहाँ पे बुक कर लेंगे, ठीक है? एंड वही हुआ, ठीक है? उसके नेक्स्ट कैंडल में अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने मिला था। जो भी सेलर्स थे यहाँ पे जो लोग सेल करके बैठे थे, उनको निकलने का मौका नहीं मिला होगा, इसके लिए फास्ट मोमेंटम हमें देखने मिला था, ठीक है? 70% हमने यहाँ पे बुक कर लिया एंड बाकी का 30% यहाँ पे 44 टू 68 जैसे मार्केट आया, हमने 100% हमारा प्रॉफिट वहीं पे बुक कर लिया, और फिर हमने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दिया था कि जो हमने टारगेट डिसाइड किया था वहाँ पे आ गया है, तो क्लोज कर लीजिए टर्मिनल अगर आप हो कॉल साइड में। इवन दो उसके बाद भी 200 पॉइंट का मूव हुआ, वो हमने कैप्चर नहीं किया, हमने टर्मिनल क्लोज करके हम निकल गए थे बाहर, ठीक है? निफ्टी में हमने जब भी यहाँ पे था मार्केट, ठीक है? हमें निफ्टी में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली थी यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पर भी प्राइस एक्शन अब देखिए क्या हो रहा है, ठीक है? मार्केट में नीचे आया था, मार्केट ने यहाँ पे एक स्विंग बनाया था, ठीक है? तो ये एक इंपॉर्टेंट स्विंग एरिया है, ठीक है? मार्केट हम कॉल साइड इसके लिए नहीं जा रहे थे बिकॉज हमें डर था कि बिकॉज ऑप्शन चेन निफ्टी का ऑप्शन चेन सपोर्ट नहीं कर रहा था, इसके लिए हमने निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाया था, ठीक है? इसके ब्रेकआउट पे जब भी हुआ, ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे आप नहीं ले सकते, हम हमेशा कहते हैं कि थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए, ठीक है? मार्केट जब भी रिट्रेस किया यहाँ पे, ठीक है, इस कैंडल में हमने ये लिया, ट्रेड लिया, क्योंकि यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा था, अराउंड 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा था, ठीक है? और टारगेट हमारा यही था 19,445, ठीक है? उसके बाद भी अगर आप देखोगे मार्केट ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, ठीक है? 20 या 30 पॉइंट के मूव में ही मार्केट बना रहा, ठीक है? तो जो भी हमारा प्रेडिक्शंस था, आज का जो भी टारगेट हमने डिस्कस किए थे वो अचीव हुए, तो बहुत ही अच्छा दिन था। यहाँ पर भी हमने निफ्टी में तो ले लिया था, बैंक निफ्टी में तो यहाँ पे बुक कर लिया था, एंड निफ्टी में भी जैसे हमने यहाँ पे अराउंड 12:30 12:40 को हमने बुक कर लिया था, कितने बजे 12:35 को हमने बुक कर लिया था, एंड देन फिर हमने क्लोज कर लिया था हम, ठीक है? अभी मार्केट निफ्टी अगर यहाँ से भी 19,500 600 भी चला जाता तो हमें कोई गम नहीं था, बिकॉज 2-3 ट्रेड में जैसे ही प्रॉफिट हो जाता है हम, और बैंक निफ्टी में तो एकदम जो 2-3 दिन से मार्केट साइडवेज था, उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था, उसने एक ही दिन में हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया था, ठीक है? तो जैसे ही 2-3 ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो जाता है, आपको निकल जाना है टर्मिनल से, एग्जिट हो जाना है, ठीक है? आपको पूरे दिन बैठने की फिर ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कल भी मूवमेंट अगर आप देखोगे, कल एक्सपायरी है, ठीक है? तो कल भी 100-200 पॉइंट्स मूवमेंट होगा बैंक निफ्टी निफ्टी में, ठीक है? तो आपको फिर से मौका मिलेगा, तो जैसे ही मौका अपॉर्चुनिटी मिल जाता है मार्केट में, तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, ठीक है? ये वेट नहीं करना चाहिए कि और 200 पॉइंट या और 100 पॉइंट और बना लेते हैं, ठीक है? तो ये था एनालिसिस। अभी अगर हम ऑप्शन चेन देखेंगे, ठीक है, निफ्टी में अगर आप देखोगे अभी भी 400 वाले निकले नहीं है, 450 में कॉल राइटिंग है, ठीक है? तो काफ़ी इस ये रीज़न की वजह से निफ्टी उतना नहीं जा पा रहा है जितना बैंक निफ्टी गया था, ठीक है? बैंक निफ्टी में तो क्लियर कट हमें दिख रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे 44,000 पे, ठीक है, पुट राइटिंग थी स्ट्रॉन्ग लेवल पे, इसकी वजह से मार्केट बहुत ही अच्छी तरीके से मूव हुआ है। अभी मार्केट 44,500 पे आके रुक चुका है, तो अभी इंटरेस्टिंग रहेगा कल क्या रहेगा, मार्केट इसी के बीच में एक्सपायर होता है या फिर मार्केट और बुलिश होता है।
ठीक है, चलो देखते हैं कल क्या होता है। मिलते हैं कल 9:15 को। आपका दिन कैसा था? कॉल प्रॉफिट में था, लॉस में था? ठीक है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं कल 9:15 के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।